विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास और अध्याय चल रहा है हमारा चौथा, इस्लामिक धर्म प्रसार के बारे में। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंडिंग में चल रहा है। ये देखिए, ये चित्र आपने देखा होगा 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का लघु चित्र, जिसमें तमन्ना शेर असद से बात कर रहा है। देखो, अब देखो कहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे देखो, बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम, जिनकी मृत्यु 895 की पुस्तक सूची किताब अल फिहरिस्ती में ऐसी बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों की नैतिक शिक्षा और उसके मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। इनमें सबसे पुरानी पुस्तक जानवरों की कहानियों का संग्रह है, जिनका नाम कलीला व दिमना, यानी दो गिद्धड़ों के नाम जो मुख्य नाम सुना होगा, कलीला और दिमना, दो गिद्धड़ों के नाम है जो मुख्य पात्र थे। यह पुस्तक पंचतंत्र के पहली संस्करण का अरबी अनुवाद है। सबसे अधिक प्रचलित और स्थायी रचनाएं वीर साहसियों की कहानियां हैं, जैसे अल सिकंदर और सिंदबाद, और दुखी प्रेमियों जैसे कायस, जिसे मंजनू यानी कि पागल व्यक्ति कहा जाता था, की कहानियां। ये कहानियां कई शताब्दियों में मौखिक अथवा लिखित परंपराओं के रूप में विकसित हुई। 1001 रातें यानी 1001 नाइट्स कहानियों का यह अन्य संग्रह। ये कहानियाँ एक ही वाचिका शहरजाद द्वारा अपने पति को एक के बाद दूसरी रात को सुनाई गई थी। ये संग्रह मूल रूप से भारतीय फारसी भाषा में था और बगदाद में इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। बाद में मामलुक काल में काहिरा में इसमें और कहानियाँ जोड़ दी गई थी। ये कहानियाँ विभिन्न किस्मों के मनुष्यों, उदार, मूर्ख, भोले भाले और धूर्त मनुष्यों का चित्रण करती है और शिक्षा देने और मनोरंजन के लिए सुनाई गई थी। बसरा के जहीज मृत्यु 868 में ने अपनी पुस्तक किताब उल बुखाला, कंजूसों की पुस्तक में कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इकट्ठे किए गए और लालच का विश्लेषण किया गया था। 9वीं शताब्दी से अदब के दायरे का विस्तार किया गया और उसमें जीवनियों, आचार संहिताओं, अखलाक, राजकुमारों को शासन काल की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। पढ़े लिखे मुस्लिम समाजों में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी स्थापित थी। इतिहास की पुस्तकें विद्वानों और विद्यार्थियों द्वारा और इनके अलावा अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा दी जाती थी। इतिहास शासकों और अधिकारियों के लिए किसी वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कारनामों और उपलब्धियों का अच्छा विवरण और प्रशासन की तकनीकों के उदाहरण प्रस्तुत करता था। इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथों बालाधुरी के अनसब उल अशरफ, सामंतों की वंशावलियाँ, और ताबरी के तारिक अल रसूल वल मुल्क, पैगंबरों और राजाओं का इतिहास में समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया गया है। इसमें इस्लामी काल केंद्र बिंदु है। स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास खिलाफत के विघटन के बाद हुआ। इस्लामी जगत की एकता और विविधता के अन्वेषण के लिए फारसी में वंशों, नगरों और प्रदेशों के बारे में पुस्तकें लिखी गई। भूगोल और यात्रा वृत्तांत अदब की एक विशेष विद्या बन गए। इसमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों तथा यात्रियों के विचारों और कथनों को शामिल किया गया। गणितीय भूगोल में बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समांतर हमारे 3 महाद्वीपों के अनुरूप 7 किस्म की जलवायु यानी क्लाइम, एक वचन इक्लिम, में विभाजित किया गया। प्रत्येक शहर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया। मुकदसी यानी मृत्यु 1000 में का वर्णनात्मक भूगोल, एहसान अल तकसीम और सर्वोत्तम विभाजन विश्व के सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन है और विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूदी की
943 में लिखी पुस्तक मूरज अल दहाब स्वर्णिम गास्थली में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया था। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक माल लिल हिंद भारत का इतिहास 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और ये जानने का सबसे बड़ा प्रयास था कि अन्य सांस्कृतिक परंपरा में क्या चीज़ कीमती है। 10वीं शताब्दी तक एक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई जिससे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। ये चित्र देखो, 8वीं शताब्दी फिलिस्तीन के खिरबत उल मफजर महल के स्नानागार का फर्श, इस पर सुंदर पच्चीकारी की गई है। कल्पना कीजिए कि इस पेड़ पर खलीफा विराजमान है। नीचे दिए गए दृश्य में शांति और युद्ध का चित्रण दिया गया। चित्र देखिए, इधर ये शेर देखो, इस हिरण को खा रहा है ना, ये तो युद्ध की स्थिति होगी, ये शांति प्रिय देखो इधर। 10वीं शताब्दी तक एक ऐसी इस्लामिक दुनिया उभर आई जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें इस दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थी। स्पेन से मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादत गाह और मकबरों का बुनियादी नमूना एक जैसा था। महराबे, गुंबद, मीनार और खुले सहन और ये इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज़रूरतों की अभिव्यक्ति करती थी। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय रूप खंभों के सहारे वाली छत प्राप्त कर लिया था, जो प्रादेशिक विभिन्नताओं से परे था। मस्जिद में एक खुला प्रांगण सहन होता था, जहाँ पर एक फुवारा अथवा जलाशय बनाया जाता था। यह प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता था, जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान होता था। बड़े कमरों की दो विशेषताएं थीं जो आज तक महत्वपूर्ण है। दीवार में एक मेहराब जो मक्का की दिशा का संकेत करते थे, और एक मंच जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन देते थे। खास करते हैं ना, जुमे की शुक्रवार को करते हैं ये। इमारत में एक मीनार जुड़ी होती थी जिसका उपयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता था। मीनार एक नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक है। शहरों और गांवों में लोग समय का अंदाज़ा 5 दैनिक प्रार्थना और साप्ताहिक प्रवचनों की सहायता से लगाते थे। केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का वही स्वरूप न केवल मस्जिदों और मकबरों में बल्कि काफिलों की सराहों, अस्पतालों, महलों में भी पाया जाता था। उमैयादों ने नखलिस्तानों में मरुस्तली महल बनवाए, जिसे फिलिस्तीनी में खिरबत उल मफजर और जॉर्डन में कुसाइरर अमरा, जो ठाठदार और विलासपूर्ण निवासी स्थानों और शिकार और मंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम आते थे। महलों को जो रोमन और ससानी वास्तुशिल्प के तरीकों से बनाए गए थे, लोगों के चित्रों, प्रतिमाओं और पिचकारी से भव्य रूप से सजाया जाता था। अब्बासियों ने समरा में बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बनाया, जिसका जिक्र राहुन अल रशीद से जुड़ी कहानियों और आख्यानों में किया जाता था। बगदाद में अब्बासियों के विशाल महल अथवा काहिरा में फातिमियों के महल लुप्त हो गए, और अब केवल साहित्यिक पुस्तकों में इनका संकेत मिलता है। इस्लामिक धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के 2 रूपों को बढ़ावा मिला। खुशनवीसी, खताती अथवा सुंदर लिखने की कला, और अरबेशक, ज्यामितियाँ और वनस्पतीय डिजाइन। इमारतों यानी वास्तुशिल्प को सजाने के लिए आम तौर पर धार्मिक उद्यानों का छोटे और बड़े शिलालेखों में प्रयोग किया जाता था। कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों की पांडुलिपियों में खुशनवीसी की कला को सर्वोत्तम रूप में सुरक्षित रखा गया। किताब पांडुलिपियों में खुशनवीसी की कला को सर्वोत्तम रूप। किताब अल अघानी, कलीला व दिमना और हरीरी की मकामत जैसी साहित्यिक कृतियों को लघु चित्र से सजाया गया। इसके अलावा पुस्तक की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए चित्रावली की बहुत सी किस्मों की तकनीक शुरू की गई थी। इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में उद्यान की कल्पना पर आधारित पौधों और फूलों के नमूनों का उपयोग किया जाता था।
जिन इस्लामी क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया उनके इतिहास में मानव सभ्यता के 3 पहलू महत्वपूर्ण रहे: धर्म, समुदाय और राजनीति। इन्हें हम 3 गोले मान सकते हैं। 7वीं शताब्दी में ये तीनों गोले एक दूसरे पर इस तरह बैठे हुए थे कि वह सब एक गोला ही करते थे। अगली 5 शताब्दियों में गोले अलग अलग हो गए। 1200 तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य व सरकार पर न्यूनतम हो गया। इस काल में राजनीति से कई चीज़ें जुड़ गई जिनकी कोई धार्मिक वैधता नहीं थी, जैसे राजतंत्र, संसदा, ग्रह, युद्ध आदि। लेकिन अभी भी धर्म और समुदाय के गोले एक ही थे। निजी मामलों, रीतियों में शरिया से मुस्लिम समुदाय प्रभावित हुआ और यह बात उसकी एकता का महत्वपूर्ण कारण भी था। इस्लाम के धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे थे। राजनीतिक का गोला भिन्न था, लेकिन वे धार्मिक अस्मिता को परिभाषित कर रहे थे। धर्म और समुदाय के गोलों का अलग होना मुस्लिम समाज के कर्मिक सांस्करणिक के जरिए ही संभव था। कुछ दार्शनिक व सूफी ऐसे संस्कारीकरण की सलाह देते थे जिनका सुझाव था नागरिक समाज को धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए और रीतियों और कर्म कांडों की जगह निजी आध्यात्मिकता को ले लेनी चाहिए। ये हो गया हमारा पाठ पूरा इस्लामिक धर्म के बारे में। इस अध्याय में हमने खूब पढ़ा, काफ़ी लंबा चौड़ा हमारे लिए अध्ययन था। तो अब आगे अगले विषय के बारे में, अगले पाठ के बारे में पढ़ेंगे।